हे हाय, मैं हूँ मिस्टर इग्नोरेंट और आज डेट है 1st ऑफ जुलाई और इस मंथ मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि जुलाई शुड एंड इन प्रॉफिट। इस चैलेंज के कुछ रूल्स हैं, जैसे मैं 2 ट्रेड लूँगा, 1 लॉट बैंक निफ्टी सेलिंग करूँगा, सेटअप बेस की एंट्री लूँगा, कैंसल कन्फर्मेशन पे और सिर्फ लेवल पे और एग्ज़िट करूँगा या तो 1200 या तो 40 पॉइंट या फिर लेवल पे। और जो मैं नहीं करूँगा, वो ये है कि मैं लर्न नहीं करूँगा होल्डिंग, विल नॉट ट्राई टू लर्न होल्डिंग। जो भी मेरा आउटकम होगा, वो उसमें मैं कलर से ड्रॉ करूँगा। ये मैंने चैलेंज इसलिए अंडरटेक किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज सम। और वो क्या है कि मेरे पास एक हिस्टोरिकल प्रूफ होना चाहिए कि सच में मैं ट्रेड कर पाता हूँ, पॉइंट कैप्चर कर पाता हूँ। पिछले मंथ जो जून था, उसमें मेरा जो एवरेज था वो 6.1 था। इस मंथ का मेरा टारगेट है ग्रेटर दैन 10 या फिर इक्वल टू 10। मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ कि अगर मैं 30 पॉइंट से एवरेज तक पहुँच जाऊँ, 30 पॉइंट से एवरेज तक पहुँच जाऊँ और 20 ट्रेडिंग डे हो, 1 लॉट हो, तो मेरा मंथली 18,200 रुपए बनेगा। और अगर मैं इसको 10 लॉट पे करूँगा तो 2,10,000 रुपए बन जाएगा, जो कि ईयरली 25 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। मेरा काम तो 0.5% में ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 20 ट्रेडिंग डेज़ के हिसाब से देखा जाए तो 10% का मंथली रिटर्न बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो क्योंकि कुछ दिन होंगे जिसमें हमारा नेगेटिव भी जाएगा, कुछ दिन होंगे जिसमें हमारा पॉजिटिव भी जाएगा, तो होल इन ऑल हमें एक डिसेंट रिटर्न रखना है। और अगर हम 0.5 भी एम करते हैं, तो भी हम बहुत अच्छा कर ले जाएँगे। तो बस दैट इज़ इट। इस चैलेंज का बस यही ऑब्जेक्टिव है और फिर देखते हैं आज दिन कैसा रहता है। निफ्टी में तो ये प्रॉपर बियरिश नहीं, थोड़ा तो रिट्रेस करेगा ही और इसमें बनने की कोशिश भी करनी है। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हो रही? क्योंकि निफ्टी ऊपर भागता चला जा रहा है। तो बैंक निफ्टी इसी इलाके में हो सकता है कि बेवकूफ़ बना रहा हो, प्रूव करने का तो। ये पहला बना है यहाँ पे, वहाँ पर हैमर या कुछ बनने दो, तब मानेंगे कि ऊपर जा रहा है। ये मुझे अपनी एंट्री देने के तरीके पे काम करना है। जब मूव आता है तो ये चार्ट ही नहीं लोड हो रहा होता है, मैं इधर से उधर भाग रहा होता हूँ। तो जैसे मूव आया था, जब मैंने क्लिक किया कि लेना है, तो वो उस पॉइंट पे आया नहीं, फिर मैं इधर के फिर दबा रहा हूँ, फिर दबा रहा हूँ कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। और तब वहाँ पे ऑर्डर मिला नहीं, फिर नीचे खींच रहे हैं, तब तक और ज़्यादा हो गया, फिर नीचे खींच रहे हैं। इतनी देर में अच्छा खासा प्राइस चला गया और जो मुझे ऑर्डर मिला वो लंबी विक पे मिला। और since वो लंबी विक पे मिला, तो अब बैठ के अभी लंबी विक नहीं बनी, पर जब ये पलटेगा तो लंबी विक बन गई। तो बैठे रहे, जाओ उसमें यार गलत जगह पे ऑर्डर मिल गया। यहाँ पे हैमर बनता हुआ देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि यार ये हैमर बनता है, वो भी लाइन पे। और फिर वो हैमर देखते ही देखते बुलिश एंगल्फिंग इतनी बड़ी सी कैंडल में कन्वर्ट हो गया। मैंने तुरंत बंद कर दिया ट्रेड और उल्टा पोजीशन ले लिया कि ये मैं इसी सेटअप का इंतज़ार कर रहा था और अब आ गया वो। ये करने का कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नीचे तक आया है। यहाँ पे भयानक से बुलिश एंगल्फिंग है, जो कि एक्सपेक्ट करते बने, इस वजह से। ये दिन का मेरा दूसरा और आखिरी ट्रेड है। कल ट्रेड में 474 का लॉस खा चुके हैं। यहाँ पे
अच्छा खासा गिरा था, होल्ड किया था, जब इसने इसका लो तोड़ा था तब मैंने एंट्री ली थी, बट उसी कैंडल में उसने बुलिश एंगल्फिंग बना दी, तो मुझे निकलना पड़ गया। उसने बुलिश एंगल्फिंग बना दी उसी जगह पे जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने दूसरी एंट्री ले ली तुरंत उसको काट के। ये नहीं कि ये गिरा तो मैंने लॉस हुआ तो दूसरी एंट्री ले ली। उसने भी निफ्टी में भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये दूसरा कंफर्मेशन बना बुलिश आरामी का उसी जगह पे। देखते हैं क्या रहता है। नहीं टिक रहा, तो फिर डे मेरा खत्म हो गया भाई। 2 ट्रेड है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। -1000 का ये लॉस हो गया। 2 ट्रेड, नया नया काम शुरू किया और पहले ही दिन नुकसान हो गया। तो ये है, पर इसको पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर डिटेल्स दिखाता हूँ। ये जो मेरा दिन है, ये लॉस हुआ। और डे 1 मेरे चैलेंज का, जुलाई शेड्यूल इन प्रॉफिट, डे 1 ही लॉस में हो गया। तो जो नंबर्स रहे वो ROCE मेरा 1 -1.27, टोटल पॉइंट लॉस -29, ट्रेड टू ग्रॉस इतना, टैक्स इतना, नेट इतना, और जो परसेंटेज में लॉस किया स्ट्राइक प्राइस पे वो 6%। अब जो एक्चुअली में जो हुआ है वो ये है कि जब दिन खुला था तो मैं अच्छा खासा बैठा हुआ था। यहाँ पे पहली कैंडल ऐसे बनी, और ये जो दूसरी कैंडल है ये वाली कैंडल, ये इसके अच्छा खासा ऊपर जा रही थी। तो कन्फ्यूजन हो रहा था कि बाय निफ्टी अलग भाग रहा है, निफ्टी अलग भाग रहा है, करे तो करे क्या। तो अच्छा खासा देर तक मैं बैठा रहा कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ आएगा और फिर जब ये इसको तोड़ेगा तब मैं एंट्री लूँगा प्रॉपर। बट ये था कि इतना ज़्यादा नीचे आ गया है, कैसे एंट्री लोगे, और जैसे ही यहाँ लिया वैसे ही ये तुरंत से बुलिश एंगल्फिंग बन गया। मैं डर गया कि यार गड़बड़ हो गई, गलत जगह एंट्री ले ली, ये नीचे आया, ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे ही हरकत कर रहा था। बट फिर यहाँ पे भी शराबी बन गई और ये पूरी कैंडल रिवर्स हो गई। जबकि अगर इसका प्रीमियम का चार्ट देखें तो बहुत इज्जत से गल रहा है। और जो मैंने उल्टा उठा के जल्दी से ले लिया, जो मेरी गलती हुई है वो शायद यही हुई है कि जब मुझे यहाँ पे अपनी एंट्री दिख रही थी, मैं साइड के मॉनिटर में कॉल पुट दोनों का चार्ट खोल के बैठ गया था। तो वो कंफ्यूज भी कर रहा था कि क्या हो रहा है, और वो एक्शन भी नहीं लेने दे रहा था। और जब यहाँ पे देखा कि क्या हो रहा है, इसी एक कैंडल पे मैं निकल गया। और जब देखा तो अच्छा खासा ये जो मूव है वो डाउनवर्ड ही ट्रेंड आ रहा है यहाँ से कंटिन्यूस। अगर मैं यहाँ पे मैं दिख गया था, पर मैं दिख नहीं पाया था कि मैं दूसरी 3-4 चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पे रहते तो शायद सही रहता। उसके बाद पैनिक में आके फिर यहाँ पे एंट्री लिया, और फिर वही फिर डाउनफॉल के मूवमेंट के बाद ऐसा ही होगा, तुरंत पलट जाएगा। ये 2 गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से नेट रिजल्ट लॉस में। तो यही है। अब फिर कल मिलते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी जर्नी में मेरे को जॉइन कर सकते हैं। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें मैं जुलाई अपना प्रॉफिटेबल क्लोज करूँगा। तो अगर आप एज अ कंपेरिजन में और लोग को देख के करता हूँ, आप मुझको देख के करना चाहें, तो यू आर मोर देन वेलकम। फिर मिलते हैं कल। बाय।